3 महीने यूएसए में सनातन प्रचार कर स्वदेश लौटे धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अब दिल्ली से सनातन के लिए अनूठा प्रयास करने जा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने दिल्ली में सनातन क्रिकेट लीग की घोषणा की है। 18 अक्टूबर को कर्नल सिंह स्टेडियम पहाड़गंज में खेले जाने वाले इस सनातन लीग का मुख्य उद्देश्य सनातन को बढ़ावा देना और हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाना है। तो हमने सोचा चलो इस बार कुछ अलग हटके करते हैं। जुए वाला क्रिकेट सबने देखा है, लेकिन सेवा वाला क्रिकेट भी एक बार हो ही जाए कि सेवा का क्रिकेट भी होता है। जुए का क्रिकेट हम लोग पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन एक सेवा का भी क्रिकेट होना चाहिए। और जो धर्माचार्य व्यासपीठ पर बैठकर हमेशा से भागवत की, रामायण की, शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, अब उन्हें थोड़ा सा मैदान पे, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि व्यासपीठ पे बैठ के कथा कहना आसान है, थोड़ा सा मैदान में उतर के कुछ काम करना जरूरी है। तो महाराज जी के वचन मुझे उस समय मैं समझ गया, महाराज जी को मेरी बात समझ में आ गई है। तो एक बात हमारे मन में आया है कि सनातन क्रिकेट लीग 18 तारीख को खेला जाएगा दिल्ली में, और जितने भी सनातनी हैं अपने घर के दीपावली के दीपक की चिंता करते करते उन घरों के दीपक भी जलाने हैं जो घर बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन यहां पर एक बात कह देना चाहता हूं, ये सनातन का काम है, सनातनियों के द्वारा काम है, मात्र सनातनियों के लिए ही ये काम है। लगातार सनातन के लिए काम कर रहे देवकीनंदन ठाकुर यूएसए में सनातन का प्रचार कर स्वदेश लौटे तो वृंदावन के प्रियकांत जू मंदिर पर जोरदार स्वागत हुआ। अब देवकीनंदन ठाकुर का अगला सराहनीय प्रयास ये है, जहां कई राज्यों के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धर्माचार्यों के बीच सनातनी क्रिकेट लीग होगा। सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर की टीम के अलावा इस लीग में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय और चिन्मयानंद बापू जैसे प्रसिद्ध कथावाचकों की टीम हिस्सा लेगी। इन कथावाचकों की अपनी अपनी टीम होगी, जिनके नाम भी बहुत ही रोचक रखे गए हैं। देवकीनंदन ठाकुर की टीम का नाम वृंदावन वॉरियर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम बजरंग ब्लास्टर्स, इंद्रेश उपाध्याय की टीम राधे रॉयल्स और चिन्मयानंद बापू की टीम का नाम राघव राइडर्स रखा गया है। इन टीमों में कथावाचकों के साथ साथ संत समाज भी शामिल होंगे। प्रयास है कि सनातन न्यास फाउंडेशन बाढ़ पीड़ितों के परिवारों तक राशन के अलावा दैनिक जरूरतों का भी सामान पहुंचा सके, और इसके लिए सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। हमारा धर्म कहता है दुख के समय में एक दूसरे का साथ देना, और यही हमारा धर्म है। और यही वेद व्यासी कहते हैं दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सनातन न्यास फाउंडेशन ने 18 तारीख को आओ मिलकर दीप जलाएं, एक ऐसा सुंदर आयोजन जिसे हम लोग सनातनी क्रिकेट लीग कह रहे हैं, 18 तारीख को कर्नल सिंह स्टेडियम में दिल्ली में यह आयोजन होगा। 4 टीमें होंगी। चारों टीमों में महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, श्री चिन्मयानंद बापू जी और ये शरीर दिल्ली में उपस्थित रहेगा। आप सब जो दिल्ली के आसपास हैं वो सभी मिलकर इस सनातनी क्रिकेट लीग से जुड़िए और उन घरों में दीप जलाने का प्रयास कीजिए जिनके घरों में प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई और उनके घरों से खुशियां बह गईं। हम और आप भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने घर में दीप जलाने के साथ साथ दूसरों के भी घर में दीप जलाने का प्रयास कर सकते हैं। हम किसी के घर में वस्त्र पहुंचा सकते हैं, आदि जो उनकी जरूरत की चीजें हैं जो हमारा सनातन न्यास फाउंडेशन एकत्रित कर रहा है,
तो आप सब भी इस मुहिम में जुड़ें। 18 अक्टूबर को खेली जाने वाली एक दिवसीय सनातन क्रिकेट लीग सुबह 9:30 बजे से दिल्ली के पहाड़गंज स्थित कर्नैल सिंह स्टेडियम में खेली जाएगी। इस आयोजन में प्रवेश निःशुल्क है और आयोजन के दौरान सनातन न्यास फाउंडेशन के सहयोग के साथ ही दर्शक और आमंत्रित जन बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना आर्थिक सहयोग कर सकेंगे ताकि आवश्यक सामान जुटाकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा सके।